महाकुंभ की शुरुआत हो चुकी है। पवित्र गंगा यमुना सरस्वती के संगम नगरी प्रयागराज में महाकुंभ की शुभ शुरुआत हो चुकी है। पौष पूर्णिमा के मौके पर आज पहले स्नान की शुरुआत तड़के सुबह से हो गई। कड़कड़ाती ठंड पड़ रही है, लेकिन इसके बावजूद आस्था में डूबे श्रद्धालु संगम तट पर स्नान कर रहे हैं। संगम पर हर घंटे 2 लाख लोग स्नान कर रहे हैं। ये तस्वीरें भी सबसे पहले आप तक पहुंचाते हैं। आज से श्रद्धालु 45 दिनों का कल्पवास करेंगे। संगम समेत करीब 12 किलोमीटर के क्षेत्र में पवित्र स्नान के लिए घाट बनाया गया है। प्रयागराज में जहां देखो वहां जनसैलाब भी उमड़ पड़ा है, नजर आ रहा है। वाहनों की एंट्री 10 से 12 किलोमीटर पहले ही रोक दी गई है, लिहाजा श्रद्धालु 10 से 12 किलोमीटर पैदल चलकर संगम पहुंच रहे हैं। हजारों की संख्या में जवान जल थल में मौजूद हैं। उनकी नज़र हर एक्टिविटी पर है। और नदी की बात करें तो पुलिस और गोताखोरों की बोट वहां पर लगातार चल रही है। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए कमांडो और पैरामिलिट्री फोर्स तैनात किया गया है। और ये सीधी तस्वीरें प्रयागराज से हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो त्रिवेणी घाट पर सनातनियों का ये संगम है और लगातार देश विदेश से लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। करोड़ों लोग वहाँ पर पहुंच रहे हैं एक डुबकी के लिए, क्योंकि ये जो मौका है ये बड़ा खास है। सूर्य, चंद्र और बृहस्पति का एक ज्योतिष समीकरण बनता है और 144 साल के बाद इस तरह का कोई शुभ संयोग बनता है, तब जाकर महाकुंभ का ये आयोजन हो पाता है। हम और आप इतने सौभाग्यशाली हैं, भाग्यशाली हैं कि हम इस मौके को देखने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। और लगातार ये तस्वीरें प्रयागराज से हम आप तक पहुँचा रहे हैं। लाखों की संख्या में श्रद्धालु वहाँ पर मौजूद हैं और लगातार इसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप तक पहुँचा रहे हैं। ये वो 3 तस्वीरें सबसे पहले आप तक देखिए कि कैसे सुबह सुबह ही आस्था की डुबकी वहाँ पर लगाई जा रही है। और ये बीच की जो तस्वीर आप देख रहे हैं उसे आप देखकर समझें कि कितने लोग इस वक्त प्रयागराज में मौजूद हैं। डुबकी लगाई जा रही है, आरती और पूजा अर्चन वहां पर किया जा रहा है। और देखिए करोड़ों लोग हर प्रदेश से, हर जगह से, विदेशों से लोग वहां पर पहुंच रहे हैं। एक और तस्वीर आपको दिखाएंगे जहां पर विदेशी सैलानी भी पहुंच रहे हैं। सुरक्षा के खास इंतजाम भी किए गए हैं। तो आज से लेकर इस महाकुंभ के समापन तक वादा है हमारा आपसे कि आपको IBC 24 हर वो तस्वीर सबसे पहले पहुंचाएगा। महाशिवरात्रि में इस महाकुंभ का अंत होगा और आज पहला दिन है। और इतने पूरे दिन में हर तस्वीर, हर अपडेट, हर खबर सबसे पहले IBC 24 आप तक पहुंचाएगा। ये 3 तस्वीरें सबसे पहले आप देखें। तो एक तरफ लाखों लोग 10-10, 12-12 किलोमीटर पैदल चलकर, क्योंकि गाड़ियां पहले रोक दी गई हैं। और ये देखिए सुबह की तस्वीरें हैं, किस तरह से पंछी यहां से गुजर रहे हैं। नौका विहार वहां पर हो रहा है और लगातार संगम तक जाने की जो जद्दोजहद है श्रद्धालुओं के बीच। और देखिए पल पल का अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं हमारे सहयोगी विजेंद्र पांडे हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। विजेंद्र, अभी क्या वहां पर स्थिति है, कितना उत्साह लोगों में है? और हम देख रहे हैं सुबह 2 घंटे से हम देख रहे हैं कि कड़कड़ाती ठंड में आस्था की डुबकी लगाने से भी कोई भी वहां पे कोई परहेज नहीं होना है। विजेंद्र, विजेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे सहयोगी प्रयागराज से और लगातार पल पल का अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। विजेंद्र, हम देख रहे हैं 2 घंटे से ये तस्वीरें, लगातार कड़कड़ाती ठंड वहां पर पड़ रही है, कड़ाके की ठंड पड़ रही है, लेकिन जो श्रद्धालु हैं वो भी वहां पर डटे हुए हैं और स्नान कर रहे हैं, शाही स्नान। और इसके बाद अब पूजा अर्चना भी वहां पर विधि विधान से की जा रही है। विजेंद्र, बिल्कुल हम दिखा रहे हैं तस्वीरें आपको और लगता है मानो गंगा में अमृत के साथ साथ आनंद भी बरस रहा है। आनंदित है लोग, ठंड की परवाह नहीं है। वो इस बात से खुश है कि आज महाकुंभ की शुरुआत के साथ ही
पौष पूर्णिमा के दिन ही उन्हें पहले दिन महाकुंभ के स्नान करने का अवसर मिल गया। लोग कह रहे हैं कि ये कुंभों का कुंभ है, महाकुंभ है। 144 सालों बाद ये मौका आया है, लिहाजा खुद को धन्य मान रहे हैं, सौभाग्यशाली मान रहे हैं। और देखिए तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा मेरे पीछे, लोगों के आने का सिलसिला जो है, जो शुरू हुआ था रात 3 बजे से, वो बढ़ता ही जा रहा है। लोगों की संख्या में कोई कमी नहीं है और खुद सरकार का ये आकलन था कि यहाँ 45 करोड़ लोग पहुँचेंगे, लेकिन आज पौष पूर्णिमा है, लोग पहुँच रहे हैं। कल पहला अमृत स्नान होगा, मकर संक्रांति का मौका होगा और मकर संक्रांति के मौके पर ये भीड़ जो इस वक्त आप देख रहे हैं ना, इससे कई गुना भीड़ हो जाएगी। और यहाँ देखेंगे कि सब परिवार लोग पहुँच रहे हैं बड़ी संख्या में, देश के कोने कोने से। दादा से बात करते हैं। दादा कहाँ से आए हुए हैं? आप जयपुर से आए? जयपुर राजस्थान से आए हुए हैं। कितने लोग हैं आप लोग? अब मैं 50 आदमी। 50 लोग आए हुए हैं। क्या माहौल है महाकुंभ में? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा माहौल है। स्नान करने पहुंच रहे हैं? हाँ, स्नान करने के लिए बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं और व्यवस्थाएं भी मैं आपको दिखाता हूँ। आप देखिए कि ये गंगा की पूरी रेत बिछा हुआ ये क्षेत्र है, जहाँ मानसून के समय गंगा का प्रवाह होती है। यहाँ सिर्फ चारों तरफ अथाह जलराशि ही दिखती है, लेकिन जब मानसून के बाद गंगा पीछे होती है तो यहाँ रेत का साम्राज्य एक तरह से छूट जाता है। और आप देखिए कि इसी क्षेत्र में कुंभ का आयोजन होता है। It is no, it is great. It is great. It's just great. नमस्ते, नमस्कार. Hello, Christina is here. आप कैसे हो? मेरा भारत महान. So I came from Russia, but I was flying from Vienna, from Austria, from Europe. I'm working and living in Europe, and India is just great. I mean, we came to Kumbh Mela first time in life, and this is a big Kumbh Mela, so we're very excited. It's like, you see the real India, and the true power of India is their people. And look around, it's thousands of people, and the vibe I cannot even transfer. I'm shaking because of the vibe of people of holy place, of all the people who are deep into holy Mama Ganga River. Thank you so much. I love India. Mera Bharat Mahan. पता है मेरे तो यही सनातन की शक्ति है। देखिए विदेशों से लोग पहुंच रहे हैं और सनातन की शक्ति पर उनका विश्वास इन तस्वीरों से आप समझ सकते हैं। वो दावा कर रहे हैं कि भारत की शक्ति यहाँ के लोग हैं और लगातार जो भारत की सनातन संस्कृति हमें सिखाती आई है कि एकजुटता, कुंभ भी यही सिखाता है। देखिए करोड़ों लोग वहां पर पहुंच रहे हैं, स्नान कर रहे हैं। श्रद्धालु क्या कह रहे हैं आप भी सुने। राजस्थान से। क्यों आई है, कहाँ आई है? कुंभ में कुंभ स्नान को। अच्छा, यहाँ क्या किया? हाँ? आपने यहाँ क्या किया आकर? स्नान किया और क्या किया? और क्या इच्छा है? स्नान किया, भगवान के दर्शन किए और क्या। पहले भी कुंभ में आ चुकी हैं आप? हाँ, 2 बार। 2 बार। हाँ। अब क्या इच्छा है? कुंभ स्नान किया और क्या। इच्छा भी कोई है मन में कि ये जो है, क्या कोई इच्छा भी है मन में? पूरे संसार को ये तो भगवान का भला, सबका भला करे। कितने उम्र की हो गई आप? उम्र तो 80 से पार हैं। अच्छा, इतनी बुजुर्ग हो गई। And I search for moksha. Moksha. Yes. So what do you feel? Amazing. Amazing. India is a spiritual heart of the world. So I'm very happy. First time in India. I go Varanasi, then I come here. Feeling amazing. I feel amazing. The water is cold, but the heart is warm. Jai Shri Ram. Jai. What's your name? Francisco. Francisco. Oh, Yes. thank you. God bless. Thank you. तो प्रयागराज की तस्वीरें हैं और बड़ा ही अद्भुत ये संयोग है। 144 साल बाद ऐसा शुभ संयोग बना है। कहा जाता है कि राक्षसों और देवताओं के बीच जो युद्ध हुआ था 12 वर्षों तक, उस
समुद्र मंथन के बाद उस अमृत को लेने के लिए, उसके बाद उस अमृत के कुछ जो बूंदें थी जिन 4 जगहों पर पड़ी, चाहे वो प्रयागराज हो, नासिक हो, उज्जैन हो या हरिद्वार हो, वहां पर कुंभ मनाया जाता है। और हमारे सहयोगी विजेंद्र पांडे इस 144 साल के शुभ संयोग के साक्षी हैं। विजेंद्र, बात करें श्रद्धालुओं से, कितने उत्साहित हैं वो? बिल्कुल उत्साह। देखिए, हम जब यहाँ देख रहे हैं कि साधु सन्यासी भी पहुंच रहे हैं और हर हर महादेव का नारा भी लग रहा है, अद्घोष हो रहा है। जय हो, जय सीताराम, हर हर महादेव महाराज की जय हो, संगम की जय हो, हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे। कहाँ से आए हुए हैं? आजमगढ़ से। आजमगढ़ से आए हुए हैं। तो योगी सरकार ने आपके मुख्यमंत्री जी की व्यवस्थाओं से कितने संतुष्ट हैं? ठीक ही ठाक व्यवस्था है, आज कोई बहुत अच्छी व्यवस्था नहीं है। बाथरूम आनंद कैसा है? अच्छा, आनंद तो बहुत है, बाथरूम में पानी उनी नहीं है कहीं भी। अच्छा जी। तो ये व्यवस्थाएं अगर जिम्मेदार देख रहे होंगे तो सुधार दें, हमारी अपील है। आप क्या कहेंगे इस महाकुंभ को लेकर? बस प्रभु की कृपा है, प्रभु की कृपा बरस रही है, ऐसा महसूस कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, 144 सालों बाद ये कुंभों का कुंभ महाकुंभ आया है और स्वर्णिम अवसर बताया जा रहा है। कैसा महसूस कर रहे हैं कि इसके साक्षी भी हो रहे हैं और आप इसमें शामिल भी हो रहे हैं? हाँ, ये बात तो है, इसीलिए तो पूरे देश और दुनिया से जो है इतनी पब्लिक आई है, करोड़ों में। पूरी देश दुनिया से पब्लिक आई हुई है। आप कहाँ से आए हैं? जामुना गणेश, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से आए। फिर मध्य प्रदेश से यहाँ का सफर कैसा रहा और अब यहाँ कैसा लग रहा है? ठंड कैसी है? अच्छा रहा, ठंड ज्यादा है यहाँ पर, वहाँ उधर से मुकाबले में। लेकिन फिर भी सुबह सुबह आ गए स्नान के लिए? आ गए, 5 बजे कर लिया स्नान। स्नान हो गया आपका? सब काम तो फिर आनंद हुआ? आनंद हो गया, बहुत अच्छा रहा। आनंद की प्राप्ति है। आप कहाँ से आए हुए? तिलक लगाया हुआ, आपका भी स्नान हो गया? जय श्री राम सभी भक्तों को, जय गंगा मैया। मैं ग्वालियर से पधारा हुआ हूँ और यहाँ बहुत आनंद की अनुभूति हो रही है। ऐसा दिव्य और भव्य आनंद, अलौकिक आनंद है यहाँ का। और सबसे बड़ा यहाँ के मैं कर्मचारियों को, सफाई कर्मचारियों को प्रणाम करना चाहता हूँ। स्टेशनों से लेकर और यहाँ तक इतनी स्वच्छता दिखाई दे रही है, इसके लिए मैं यहाँ के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी को ही बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और दूसरी व्यवस्था, प्रशासन व्यवस्था यहाँ की बहुत अच्छी है, बिल्कुल सभी जगह गार्ड कर रहे हैं, किसी प्रकार की कोई घटना नहीं घट रही, सब सुरक्षित हैं और सब जय श्री राम। ये देखिए, दिव्य कुंभ है, भव्य कुंभ है, सुरक्षित कुंभ है, चूंकि इतना पुलिस फोर्स डिप्लॉय है, और स्वच्छ कुंभ है। सफाई कर्मियों की उम्दा व्यवस्था है, उनका डेडिकेशन, उनका समर्पण जो है वो इसमें देखा जा सकता है कि आपको कहीं किसी तरह की कोई कमी पेशी नजर नहीं आई। आप कहाँ से आए हुए हैं? मैं मध्य प्रदेश से मऊगंज डिस्ट्रिक्ट नया बना है जो, वहाँ से आया हूँ मैं। पहले रीवा में थे, अब मऊगंज निवासी हैं। तो मऊगंज से यहाँ पहुँचकर ठंड का भी अंतर बताइए और इस आनंद का भी अंतर बताइए। ठंड तो सेम ही है, इसलिए कि हमारे से 90 किलोमीटर है हम लोगों का गाँव, तो ठंड सेम ही है। हम लोग कल ही आ गए थे यहाँ शाम को, और पिछला अनुभव और इस बार में एक्सीलेंट है। इस बार का पिछला कुंभ अटेंड किया आपने? स्नान किया था, तो तब से और अब में क्या बदल गया? इस बार की व्यवस्थाएं एक्सीलेंट, इसमें कोई कमी तो दिखी नहीं रही। साफ सफाई, स्वच्छता, जो भी कुछ है व्यवस्थाएं, पुलिस प्रशासन, और जो संगम तक नहाने के लिए, जाने के लिए जो रास्ताएं इस बार सुगमता से हैं, वो पिछली बार की नहीं थी। इस बार बहुत ही बेहतर व्यवस्था है। क्या बात है। तो व्यवस्थाएं आपको बेहतर लग रही हैं और आनंद की प्राप्ति हो रही है। और आनंद की प्राप्ति करने के लिए, आनंद की अनुभूति करने के लिए देखिए कितनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं, हाथ हिला रहे हैं, देख रहे हैं, और आने का सिलसिला जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। आप कहाँ से आए हुए हैं माता जी? हम राजस्थान से। राजस्थान से, जयपुर से आए हुए हैं। ग्राम। क्या बात है, क्या बात है? स्नान, गंगा स्नान करने आए हुए हैं। दादाजी क्या उम्र है आपकी? मेरी 85 वर्ष है। 85 वर्ष है। और ठंड नहीं लग रही है? नहीं लग रही है, स्नान के लिए आए हुए। क्या नाम है आप? विश्वनाथ शर्मा। तो विश्वनाथ शर्मा जी 85 वर्ष के हैं। आप देखिए, दर्शकों को दिखाना चाहेंगे, और अविनाश आप भी देखिए कि 85 वर्ष के शर्मा जी हैं और ठंड का एहसास नहीं है, और कुंभ को आनंद है। आनंद आ रहा है, कुंभ के अंदर है, आनंद आ रहा है। ये देखो आप। तो कहाँ घूमे और आप कब आप पहुंचे? परसों के रोज आए थे, अभी स्नान करने पधारे हैं। वो 2 दिन तो वहाँ गंगा में स्नान किया, आज संगम पे स्नान करने आए हुए हैं। क्या कहेंगे देश भर की जनता से? जनता से यही कह रहे हैं, पधारो सब लोग, बाग दर्शन करो, स्नान करो, समझे? हाँ, सबको आना चाहिए यहाँ स्नान करने। आना चाहिए। आप कहाँ से आइए? जयपुर से। जयपुर से आए। राम कथा।
15 दिन यहाँ रहेंगे। बहुत आनंद आ रहा है। आनंद आ रहा है? बहुत आनंद जितना आ रहा है आपको, बहुत आनंद आ रहा है। चेहरे से भी दिख रहा है। हाँ, बहुत आनंद। ये आनंद जो है आपके चेहरे से दिख रहा है, यानी अमृत के साथ आनंद की वर्षा है। बहुत। हम उदयपुर से हैं, राजसमंद से। ये हमारे मामा है, ये भी 80 साल के हैं। अच्छा, आप भी 80 साल के हैं। तो आप देखिए 80 बरस के हैं, क्या कहेंगे इस कुंभ में स्नान के लिए अब जब आए हैं, देखा आपने? बहुत अच्छा लग रहा है, आनंद आ रहा है। मोदी जी ने बहुत अच्छा आनंद दे रहा है। यो तो बहुत व्यवस्था अच्छी है, हिम्मत बहुत चाहिए बस थोड़ी, कितना ही है। तो देखिए 80 साल के 85 साल के बुजुर्ग हैं और आनंद में किसी में कोई कमी नहीं है। और सभी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। एक बाबा जी भी पहुँचे, बाबा जी से जानेंगे महाकुंभ की ये महत्ता, पौष पूर्णिमा क्या कहेंगे? स्नान करने आए हुए हैं। हाँ, 14 मोतिहारी जिला नेपाल। मोतिहारी जिला से आए हैं, बिहार से आए हुए हैं? नेपाल से आए हुए हैं जी। देखिए अविनाश, एक टोली मुझे मिली है जो नेपाल से है। तो नेपाल से आए, नाम अपना बताइए और यहाँ भारत में आके कैसी व्यवस्था है महाकुंभ? व्यवस्था तो हम लोग पहले भी आए थे, नहीं था, मैंने ऐसे बहुत बढ़िया है। हम लोग तो 800 किलोमीटर से दूर से आए हैं। अभी हम लोग 4 रोज से यहाँ पर बैठे हुए हैं। अभी कल रहेंगे, परसों रहेंगे, स्नान फिर कल करेंगे, तब हम लोग अपना नेपाल दर्शन को, पशुपतिनाथ को जाएंगे। पशुपतिनाथ की धरती से आप आए हैं। भारत से तो लाखों श्रद्धालु हर दिन पहुँचते हैं। जानकी माता भी हमारे एरिया का है। माँ जानकी भी हमको लोग मिथिला वास में रहते हैं। तो उस पशुपतिनाथ यानी महादेव की नगरी से, महादेव के उस बड़े मंदिर से आप जब पहुंचे हैं और उनकी जटा से प्रकट हुई गंगा में यहाँ त्रिवेणी संगम में स्नान हो रहा है, बहुत खुशी की बात है कि हम लोग की पशुपतिनाथ ने हम लोग को दर्शन के लिए यहाँ पठाया कि बेटे जाओ महासागर में स्नान कर कर आओ। आत्मा जुड़ा गया, आत्मा अच्छा हुआ कि हम लोग महाकुंभ में आकर तरण हो गए हम लोग। तो देखिए लोग खुद को सौभाग्यशाली मान रहे हैं कि वो इस बात का उनको सौभाग्य मिला है कि वो यहाँ पर आए हुए हैं। नेपाल से आए हुए लोगों से हमने बातचीत कराई, लेकिन जो तस्वीरें कुंभ की आपको नजर आएंगी, जो उत्साह यहाँ आपको नजर आएगा, वो अनोखा ही है। जैसा मैं कह रहा था कि ये देखिए, आप जब संगम में आना है पैदल, बिल्कुल प्रयागराज की फिजाओं में इस वक्त वो शक्ति है, वो विश्वास है संगम के पानी में कि 85 साल के बुजुर्ग हों या फिर 8-10 साल के बच्चे हों, उन सब में वो आस्था है जिसके लिए वो यहां पर एकजुट हो रहे हैं। लेकिन स्टीव जॉब्स की पत्नी ने भी कुंभ स्नान किया है। एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दे। लॉरेन पॉवेल जॉब्स ने कुंभ स्नान कर उन्होंने स्नान किया है। दुनिया की सबसे धनी महिलाओं में वो शामिल हैं। निरंजनी अखाड़े में वो पहुंची हैं और ये वो तस्वीरें देखिए। स्टीव जॉब्स की पत्नी ने कुंभ में स्नान किया है। लॉरेन पॉवेल जॉब्स ने इस वक्त वो प्रयागराज में है और कुंभ स्नान उन्होंने किया है। दुनिया की सबसे अमीर महिलाओं में वो शुमार हैं लॉरेन पॉवेल जॉब्स, और उसकी तस्वीरें भी आप तक हम पहुंचा रहे हैं। देखिए इस वक्त भारत के दौरे पर हैं और महाकुंभ के पहले दिन निरंजनी अखाड़े के साथ उन्होंने शाही स्नान किया है। लॉरेन पॉवेल जॉब्स दुनिया की सबसे धनी महिलाओं में शामिल है, लेकिन भारत की सनातन शक्ति की ये ताकत है। देखिए कि प्रयागराज के संगम के पानी में इतना विश्वास है लोगों को कि लोग एक डुबकी लगाने के लिए दुनिया भर से यहाँ चले आते हैं। और इसी कड़ी में लॉरेन पॉवेल जॉब्स ने यहाँ पर महाकुंभ के पहले दिन स्नान किया है।